अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हैदराबादी मटन बिरयानी और वो भी घर में मौजूद मसाला जात से। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और जायका और खुशबू तो लाजवाब है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो गए मैं वो आपको बता देता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। और उसके अंदर सबसे पहले ये कटी ब्राउन प्याज 1 प्याली, और उसके साथ मैंने ले ली है 1 प्याली ऑयल की, और सब्ज़ मिर्च कुटी हुई, धनिया पुदीना, और 1 प्याली दही की, 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट, लेमन जूस, और मैंने इसके अलावा गोश्त ले लिया, 1 किलो गोश्त है मटन। और मसालों में आपको बताता हूँ, लाल मिर्च, सूखा धनिया, और कुटी हुई लाल मिर्च, पीसी हुई लाल मिर्च, तेज़पात, दारचीनी, जावित्री, और जायफल, लौंग, काली मिर्च, सब्ज़ी इलायची और काली इलायची, और इसके साथ नमक। तो चलिए इनको हम मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर गोश्त को डाल देते हैं एक बाउल के अंदर, और फिर इसके अंदर प्याज डाल देते हैं, और इसके साथ हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। अच्छी तरह सारी चीज़ें इसको मिक्स कर दें, लेमन जूस और दही को अच्छी तरह सारा इसके अंदर शिफ्ट कर दें 1 प्याली, और धनिया और पुदीना, मिर्च और तेल, ऑयल इसको शामिल करें, और ये सारे मसाला जात जो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास जायफल और जावित्री नहीं है घर में तो आप गरम मसाले के 2 चम्मच भर के इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करें और हम इसको 30 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। तो 30 मिनट हो गए, आप देखें कितना अच्छा कलर आ गया है इसका, और माशाल्लाह खुशबू तो अभी से आना शुरू हो गई है इसके अंदर। देखिए अच्छी तरह इसको मिक्स करें। अभी मैं इसको शिफ्ट करते हैं एक प्रेशर कुकर के अंदर, और इसको हम प्रेशर कुकर के अंदर डाल के इसके अंदर आधी प्याली जो पानी की डालेंगे, और इसको हम 15 मिनट के लिए, तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको गला लेते हैं। तो अभी इसको मैं ढक्कन लगाता हूँ जी। तो 15 मिनट हो गए, देखें गोश्त गल गया तकरीबन, और बस थोड़ा सा पानी है, इसको हम खुश्क कर लेंगे तेज़ आंच पे। तो ये हमारा गोश्त रेडी है। तो अभी पानी मैं 5 लीटर पानी इसके अंदर डाला है, चावल को बॉईल करेंगे, और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ पुदीना, धनिया, जावित्री, जायफल, सब्ज़ इलायची, काली इलायची, तेज़पात, दारचीनी, ज़ीरा, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। और इसके अंदर मैं डालूँगा 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका और 2 टेबलस्पून देसी घी के वो डाल दूँगा। तो इसके अलावा 3 टेबलस्पून मैं भर के नमक का भी डाल दूँगा। तो अब चावल डाल देते हैं इसके अंदर। चावल डाल दिया, अब देखें बॉयल आना शुरू हो गया है। ये मैंने नमक डाल दिया इसके अंदर। तो आपने ये ख्याल करना है कि चावल जो है अच्छी तरह बॉयल नहीं करने। हम इसको एक कन्नी जब रह जाएगा तो इसको उतार लेंगे। तो ये देखें तकरीबन थोड़ा सा भी है, मैं इसको थोड़ी देर और 1-2 मिनट के लिए सिर्फ करूँगा। तो मेरा ख्याल है कि हो गया है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगा। इसको मैं पानी से निकाल दिया। अब इसके अंदर डालते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल, और इसके ऊपर हम डालते हैं चावल। तो इसके ऊपर गोश्त डाल दिया। तो गोश्त के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, और साथ में प्याज, ब्राउन प्याज जो है फ्राई किया होता वो डालेंगे। और इसके अंदर फिर हम तैर लगाएंगे, फिर राइस की तैर लगा दी। इसके ऊपर फिर हम उसी तरह गोश्त डालेंगे और हरे मसाले डालेंगे, सारे प्याज डालेंगे, और अब यहाँ 2 चम्मच भर के देसी घी के डालेंगे इसके ऊपर। हरा धनिया, पुदीना ये भी शामिल कर दें, लेमन, सब्ज़ मिर्च, और ये देसी घी डाल दें 2 चम्मच इसके ऊपर। और इसके ऊपर फिर मैं अब चावल डालूँगा। चावल डाल दें, एक और लेयर लगा देते हैं। उसी तरह हरा मसाला सारे ये डाल देते हैं, देसी घी के 2 चम्मच डालते हैं, और फ्राई की हुई प्याज इसके ऊपर, बाकी जो बच गई थी वो इसके ऊपर डाल देते हैं। तो इसके बाद दूध लेके और उसके अंदर मैं केवड़ा डाल देता हूँ,
और ज़र्दा कलर, ये इसके अंदर डाल के और हम इसको लगा देते हैं 15 मिनट के लिए, इसको दम पे लगा देते हैं। तो 15 मिनट के बाद देखें, ये इसको खोलते हैं तो माशाल्लाह देखें कितना अच्छा कलर आया और खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आ रही है। तो बहुत ही मज़ेदार बिरयानी ये तैयार हो गई है। और देखें कि बहुत ही आसान रेसिपी है, स्टेप जो मैं आपको बताएं वही फॉलो कीजिएगा। तो आप इसको पहले मैरिनेट कर लें, फिर उसको गोश्त को गला के और राइस बॉईल करके बस इसकी तह लगानी है। तो इससे आसान रेसिपी जो है आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी। इसको हम डिश में निकाल लेते हैं और इसके साथ आप अचार के साथ पेश कर सकते हैं, रायते के साथ पेश कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।